हम आपसे सवाल करते हैं कि जब भगवान सब जगह है तो क्यों नहीं देखा? थोड़ा सा क्यों नहीं विचार किया कि ये है कौन? सबने भगवान को देखा है मैया। आपकी माता कौन है? भगवान। पिता कौन है आपके? लेकिन आप कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा। भाई माँ बाप ही तो भगवान है, पर कहाँ मानने को तैयार है ये मन कि माँ बाप भगवान है। आपको तो लगता है कि ये तो इंसान है। समस्या ये है कि आप मानने को तैयार नहीं। आपका जो भीतर अंतःकरण है, जो चेतना, जो हृदय है, वो स्वीकार नहीं कर रहा कि नहीं। आप कह रहे हैं नहीं ये भगवान कैसे हो सकता है। समस्या है। भगवान, आप जैसे मंदिर जाते हो, आपने भगवान को देखा? हाँ या ना? आपने भगवान को देखा? क्यों? आपने भगवान को देखा दादाजी? आपने भगवान को देखा? नहीं, नहीं देखा इन्होंने। आपने भगवान को देखा भैया? आप लोग मंदिर जाते हो, जाने के बाद भी कहते हो हमने भगवान को नहीं देखा। आप लोग कहते हो कि ये मूर्ति है, ये भगवान थोड़ी है। सुनो, मूर्ति वूर्ति कुछ नहीं होती, भगवान ही होते। प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट भय थे कि नहीं? नरसिंह भगवान। फिर यदि प्रहलाद जी के लिए खंबे से प्रकट हो सकते हैं तो आपके लिए मूर्ति से प्रकट क्यों नहीं हो सकते? आपकी भक्ति प्रहलाद जैसी तो हो। कमी हम में है और हम दोष मंदिरों को देते रहे, यार यहाँ तो पत्थर की मूर्ति है, ये तो मूर्ति हुई, भगवान थोड़ी है। नहीं, मूर्ति नहीं है, ये साक्षात अर्चा विग्रह है, अर्चावतार है। कौशल्या के यहाँ पे राम अवतार लेकर आए, यशोदा के यहाँ कृष्ण अवतार लेकर आए, तो गौरी गोपाल में भी भगवान लक्ष्मी नारायण यह अवतार लेकर ही तो आए जो बैठे हैं ऊपर। ये कोई पत्थर थोड़ी है, ये भगवान है। ये सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, पर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। हमें इनकी सेवा करनी है। ये अर्चा अवतार के रूप में सदा हमारे साथ है, भगवान है ये। अब मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता, तो मानने की बातें हैं। कोई दुर्योधन तो बिल्कुल नहीं मानने को तैयार। साक्षात श्री कृष्ण को उसने भगवान कहाँ माना? दुर्योधन ने। साक्षात राम को रावण ने भगवान कहाँ माना? नहीं मानने वाला तो साक्षात राम को भी भगवान नहीं माना रावण ने। नहीं मानने वाला तो साक्षात कृष्ण को भी भगवान नहीं माना शिशुपाल ने, दुर्योधन ने, शकुनी ने। और मानने वाले ने, उसी लंका में रहने वाले विभीषण ने राम को भगवान मान लिया। हनुमान जी भगवान मान के पूजा करते हैं। ये तो मैया दुर्योधन नहीं मान पाया, लेकिन अर्जुन मान गए। बोलो हाँ, अर्जुन को दिख गया कि ये भगवान है। इसलिए सब में कहाँ भगवान है ये कोई नहीं जानता मेरी माँ। भगवान जब कृपा करते हैं तब ऐसी बुद्धि बनती है कि हम ईश्वर को जान पाएं, समझ पाएं, वरना तुम्हारे बुद्धि से कुछ नहीं जान पाओगे। इसलिए अपने आप को समर्पित करो, प्रभु कृपा करो कुछ समझ में आए, वरना तुम यही कहते मर जाओगे कि अरे भगवान दिखते थोड़ी हैं। एक सज्जन बोले कि भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? अरे भैया दिख तो रहे हैं, तुम्हारी फूटी हैं तो हम क्या करें? दिख तो रहे हैं भगवान। जो लोग कहते हैं कि भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? क्यों मैया बताओ, भगवान दिखते हैं कि नहीं? बोलो मेरी माँ, माँ दिख रही है कि नहीं? बोलो, पिता दिख रहा है कि नहीं? तो हमारे वेदों में क्या लिखा है? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माँ बाप भगवान है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु को भगवान
कह रहे हैं कि भाई जो आपको भगवान तक पहुंचाए। भगवान मतलब ये है कि व्यक्ति भगवान नहीं है, व्यक्ति के भीतर भगवान है। अब आपको सबको उसी दृष्टि से देखना चाहिए कि सब भगवान है। नहीं समझ में आई? अब प्रश्न खड़ा हुआ कि सब भगवान हैं, तो फिर गधे की पूजा क्यों नहीं करते, कुत्ता की पूजा क्यों नहीं करते? सबकी पूजा करनी चाहिए। नहीं, ये बताओ खंबे पे भगवान है, ये प्रहलाद ने कहा। तो प्रहलाद को तो दिख रहे थे, क्या हिरण्यकश्यपु को दिख रहे थे? बोलो। फिर तो भगवान सब में है, ये उनके लिए है जो उस कोटि का भक्त है। हमें गधे में भी ईश्वर का दर्शन हो जाए, इसमें क्या है? नामदेव जी को गधे में हुआ तो था, कुत्ते में हुआ था। कुत्ता रोटी लेके चला गया नामदेव जी की, रखी थी रोटी भोग लगाने के लिए, रोटी दबाया मुंह में, कुत्ता भागा। तो नामदेव जी घी की कटोरी लेके दौड़े, भैया भैया प्रभु जी सूखी रोटी मत खाओ, आपका दिया घी है प्रभु, घी चुपड़ के खाओ। जब लोग बोले कि पागल हो गए हो, वो कुत्ता है, वो कुत्ते के लिए तुम भाग रहे हो कटोरी लेके घी की। अरे बोले तुम्हें कुत्ता दिख रहा है, हमारे को तो हमारे भगवान का ही दर्शन हो रहा है। ये भावना उनकी थी ना, अब ऐसी भावना तुम्हारी हो तो तुम्हें कुत्ता में भी ईश्वर नजर आ जाए। ये तो भाव की बात है। अब ये सबका भाव थोड़ी बन जाएगा, जिसका बन जाए वही तो फिर भक्तों की श्रेणी में चला जाता है, वही आनंद पाता है। यही भाव बनाने के लिए तो सत्संग करते हैं। आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ यह शिक्षाप्रद उत्तम कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी और हम सभी लोग इस कथा से कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि और भी लोग इस कथा से कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस आपको समय पर प्राप्त हो सकें और आप उसे सुनकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी ना किसी शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।